इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस है और हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सर्किल दिया हुआ है इसमें जो भाट के स्थान पर है इसके जगह पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, या तो तिरछा तिरछी देखेंगे या सामना सामनी करेंगे। तो यह देखिए 7 आ रहे हैं 21 है, तो 7 तिया 21 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 14 है 42 है, तो 14 तिया 42 हो गया। तो उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ जाएगा। और 54 ऑप्शन बी में हमारा राइट आंसर है। तो इसी तरह से हम इस लॉजिक को लगा सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मिसिंग नंबर है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये देखिए कि 147 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 741। तो इसका जो रिलेशन इसमें होता है, यहाँ पर इसका जो रिलेशन इससे होता है वही रिलेशन यहाँ पर खोजना होता है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इस पर एक नंबर हम देखेंगे कि 147। तो ये देखिए इसी नंबर को क्या किया है कि उलट दिया है। तो यहाँ पर लिख दिया है 7 को आगे कर दिया है 7 और फिर 4 लिख दिया 1 लिख दिया। तो उसी प्रकार से हम 869 को हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 968 हो जाएगा। 968 ऑप्शन बी नंबर है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द आते हैं जिसमें से दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से कहा जाता है कि ये जो रिमेम्बरेंस है जो कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो जितने अल्फ़ाबेट है उससे अल्फ़ाबेट नहीं बनाया जा सकते। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो उससे नहीं बनाया। तो इम्ब्रास से, तो इसमें देखिए है EMBRACE। तो इसमें सारा लेटर है, इसमें भी सारा लेटर है, इसमें भी सारा लेटर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में ओ है तो ओ इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ होता है कि यहाँ पर कौन सा भिन्न है। इसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से जो इसमें जो लॉजिक लगा रहता है उसमें से थर्ड में भी वही रहता है, फर्स्ट में भी वही रहता है, वही लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या रिलेशन है। तो 11 से 13 हो गया तो 2 बढ़ गया, फिर 13 से 15 हो गया 2 बढ़ गया। इसमें भी देखिए 16 से 18 हो गया तो 2 बढ़ा, 18 से 20 हुआ तो 2 बढ़ा, 13 से 15 हुआ तो 2 बढ़ा और फिर 15 से 18 हो गया तो यहाँ 3 बढ़ गया। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर डी में भी देख लेते हैं। 22 से 24 हो गया, 22 से 24 हो गया तो 2 बढ़ा यहाँ पर। फिर 24 से 26 हो गया तो यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है। सब जगह 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 15 से 18 हो गया तो 3 बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि अलग है, विषम है। तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 हर्ज 4 बराबर -5 लिखा हुआ है। इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है, इसी तरह से इसमें। तो इसको हमको बताना होता है कि 10 हर्ज 2 को क्या मान लिखा होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 20 को हम 4 से अगर भागा देंगे तो 5 आएगा और 5 आएगा तो -5 हो गया। उसी प्रकार से 50 को अगर 25 से भागा देते हैं तो 2 आता है तो -2 लिख दिया। उसी प्रकार से 80 को 16 से अगर भागा देते हैं तो क्या 16 × 80 होता है तो -5 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 को भागा देंगे तो 5 होगा, लेकिन माइनस में जाएगा। तो ऑप्शन हमारा एक ही ऑप्शन है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। इसी तरह से तो ये देखिए इसमें लिखा होता है कि एक निश्चित कुट भाषा में नीला को अगर कार कहा गया, नीला रंग के को कार कहा गया और कार का अर्थ होता है लकड़ी और लकड़ी का अर्थ होता है चावल और चावल का अर्थ होता है कुर्सी, कुर्सी का अर्थ होता है टेबल। तो हम क्या खाते हैं, तो हम बेसिकली जो हम खाते हैं तो चावल खाते हैं, लेकिन चावल खाते हैं तो चावल ऑप्शन नहीं होगा। चावल हम खाते हैं तो चावल को क्या कहा गया, तो चावल को क्या कहा गया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है चावल का अर्थ होता है कुर्सी, तो कुर्सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा होता है कि दिए गए विकल्प में विषम शब्द कौन सा है। इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग नंबर है। तो ये देखिए 192 है, तो इस 192 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको है 240 है, 240 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा।
उसी प्रकार से 141 से 141 को अगर जोड़ते हैं तो ये भी 6 होता है, लेकिन ये है इसको जोड़ते हैं तो 11 होता है। तो ये क्या होगा, 2 से सब कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन डी एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते एंड शेयर करते। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।